तो मंदिर में जब आप आते हो ना, दो बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, जो आपको लगता है बहुत लंबे समय से धर्म करते करते हमें तो लाइसेंस मिल गया, लीगली सर्टिफिकेट मिल गया है दूसरे को रोकने टोकने का, बीच बीच में सलाह देने का। एक बात आपसे कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनना, थोड़े से खड़े शब्दों की वो बात है। हाँ, कड़वी नहीं, तीखी लग सकती है। वैसे तीखा पसंद है आज के लोगों को ना, मोमोज, चाउमीन और जो जो भी आता है, क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है, पता नहीं। ध्यान से सुनो, जिन्हें लगता है लंबे समय से मंदिर आते आते धर्म करते करते आपको लाइसेंस मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है कि मंदिर में जो नया आना जिसने शुरू किया है या जो थोड़ा कम क्रियाओं को जानता है, उसे डांटने का, उस पर चिल्लाने का, बीच बीच में राय देने का, तो ध्यान से सुनना, दुनिया तुम्हारे बाप की नौकर नहीं और तुम दुनिया के ठेकेदार नहीं। आज युवा वर्ग बड़ा प्रसन्न है। बात समझ में आई? दुनिया तुम्हारे बाप की नौकर नहीं और तुम दुनिया के ठेकेदार नहीं। तुम्हारे बाप की नौकर मतलब, अब इसे थोड़े सॉफ्ट लैंग्वेज में समझते हैं। यदि आपका कोई नौकर होगा, आप उसे सैलरी देते हैं तो वो आपकी हर एक बात मानेगा और हाँ जी कहेगा। लेकिन दुनिया आपके बाप की नौकर नहीं है, तो सब लोग आपकी बात मानेंगे जरूरी नहीं है। इसलिए सब पर जबरदस्ती अपनी सलाह, अपनी मर्जी और अपना ज्ञान थोपना बंद कर दो। और दूसरी बात, आप दुनिया के ठेकेदार नहीं। सबको सुधारने का जिम्मा ले रखा है आपने, किसने दिया? पहले स्वयं को देखो, स्वयं क्या कर रहे हैं। यहां तो आंखों से अभिषेक देख रहे हैं, मुंह से पूजन पढ़ रहे हैं, हाथों से द्रव्य चढ़ा रहे हैं और कानों से अगल बगल वालों की बातें सुन रहे हैं, है ना? और फिर और उसमें भी पूजन पढ़ते पढ़ते पता चल जाए सामने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो पूरी दुनिया का ठेका हमारे पास ही है। ये पंचम काल चल रहा है, चौथे काल में भी, तृतीय काल के अंत में भी भगवान आदिनाथ अरिहंत होने के बाद भी अपने पोते मारीची को नहीं सुधार पाए। फिर क्या आप अपने आप को तीर्थंकर से बढ़ के मानते हो? हरकतें तो वो ही कर रहे हो। तो ध्यान रखना, प्यास लगी है तो लोटा छान करके पी लो, प्यास बुझ जाएगी। पूरा कुआं छानने बैठ गए, जीवन भर यहाँ छानो वहाँ पानी धीरे धीरे करके समय बीतेगा और अनछना होता जाएगा। ना तो कुआं छनेगा, ना कभी प्यास बुझ पाएगी। बात समझ में आई ना? तो आज से बिल्कुल नियम बना लो कि जब तक कोई हमसे आकर के पूछेगा नहीं, तब तक हम किसी को चला करके सलाह देंगे नहीं, क्योंकि फ्री की सलाह की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? बोलिए ना, नहीं है क्या? इतना मंद स्वर है, कहाँ है? मंदिर में तो आपने साइड से रख दी। एक सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी होती है आप देखो। इस सभा में कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 50 डॉक्टर तैयार। कोई कहेगा, अच्छा एक भैया कह रहे माती नहीं हो रहा, नहीं नहीं ये एग्जाम्पल है, 50 लोग तैयार, डॉक्टर बन जाएंगे। विक्स लगा लो, बाम लगाओ, ये काढ़ा पी लो, सिर बांध लो, जाकर के सो जाओ, ये खा लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। वो व्यक्ति बात मानेगा क्या आपकी? नहीं मानेगा। फ्री की सलाह दे रहे, कोई वैल्यू नहीं, कान से मक्खी की तरह उड़ा देगा। और वहीं जब डॉक्टर या वैद्य के पास जाएगा 200-500 रुपये देगा, फिर उससे मांगेगा कि अब बताओ सिर में दर्द हो रहा क्या करो। डॉक्टर कहेगा बस आपको विक्स लगानी है, उसकी सलाह मानेगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। डॉक्टर की वो मांगने गया, डॉक्टर ने पैसे भी लिए और उसने डॉक्टर की बात को भी माना, और आपसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई मांग नहीं रहा, फिर भी पता नहीं क्यों आप कहते हैं भैया अहंकार नहीं होना चाहिए। ये
बिल्कुल सही बात है। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। श्रावक शायद अभिमान और स्वाभिमान के बीच का अंतर नहीं जानता, उसे दोनों चीज़ें एक ही लगती हैं, इसलिए वो स्वाभिमान को भी छोड़ देता है। यदि स्वाभिमान को छोड़ दोगे तो दुर्गति का भाजक बनना पड़ेगा। तो याद रखना, अब कोई मंदिर में आपसे सलाह मांगे, आपसे पूछे तो आपको देना है, नहीं तो शांति से अपनी क्रिया करो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्रोध। देखो होता क्या है, घर में हम समझ गए, मंदिर में अत्यधिक क्रोध किसे आता है? मंदिर में ज़्यादा क्रोध उसी को आएगा जिसकी घर में ना चलती हो। अब देखो, हम कुछ नहीं कह रहे कि घर में तो कोई सुनता नहीं, नाती पोता बहू बेटा पलट करके 4 बातें सुना देते हैं। श्रीमान जी श्रीमती जी से कहो, उन्हें लगता है इनकी तो रोज की चिक है, रोज सुनाते रहते हैं, तो वो व्यक्ति आकर के सारी की सारी भड़ास मंदिर। अब देख लो भैया कौन कौन ऐसा है। हम कुछ नहीं कह रहे, हमने तो कुछ नहीं कहा, जो आचार्य ने कहा वो हमने आपको, देखो हम तो मीडिएटर हैं, आचार्यों की बातों को बस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी भड़ास वो मंदिर में आकर के, आप समझो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो उसे ना सहानुभूति होनी चाहिए। जो समझदार होगा वो क्रोध ना करेगा, और जो करे तो आप उसे सहानुभूति, भैया कोई बात नहीं, निकाल लेने दो। एक तो पहले का पाप कर्म का उदय है कि घर पर कोई सुनने वाला ना नहीं मिला, घर पर कोई इनकी बात मानने वाला नहीं मिला, ऊपर से मंदिर में आकर के भड़ास निकाल रहे, तो आगे इन्हें और कोई नहीं मिलेगा। तो यदि आगे भी आपको ऐसा ही सब कुछ चाहिए हो तो मंदिर में क्रोध करना, नहीं तो कितना भी क्रोध आए कहना रुक जा, अभी नहीं करेंगे, बाहर मिलेंगे तब देखेंगे। तो फिर तो ना रात गई बात गई, तो बात हो जाती है। बाहर कर भी लोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मंदिर में करो तो ध्यान रखना, एक तो पहले के कर्म का उदय, ऊपर से आगे के लिए और बांध लिया। तो मंदिर में 2 काम बिल्कुल मत करना। पहला वो ठेकेदारी वाला है ना, बीच बीच में बात बात पे टोकना और सलाह देना, बिना मांगे तो बिल्कुल नहीं देना, यदि अपना स्वाभिमान रखना चाहो तो। और दूसरी बात, मंदिर में क्रोध नहीं करना। कितना भी काम बिगड़े बिगड़ जाने दो, किसी से द्रव्य फैल जाने दो, अभिषेक का कलश गिर जाने दो, आपको किसने अधिकार दिया गुस्सा करने का? ठीक है ना। अब जो व्यवस्थापक हैं, जो कमेटी है जिसे पूरे समाज ने चुना है नेतृत्व करने के लिए, यदि व्यवस्थापक कोई व्यवस्था बनाते हैं, यदि कभी उन्हें आवश्यकता पड़े तो थोड़े से शब्दों को संभाल करके उनके लिए थोड़ी सी छूट है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि भगवान के सामने ही आप सामने वाले की पूरी, कि वो कल से ही सोचे कि व्यवस्थापक बना के ठेकेदार बना दिया क्या। तो जो व्यवस्थापक हैं, जो मंदिर कमेटी होती है, उनके पास अधिकार है, अथॉरिटी है कि यदि वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, वो सख्त नहीं होंगे, तो लोग तो उनके सिर का तेल पहुंच के ले जाएं। क्या बात है, एक भाई बड़ी खुश, सिर का तेल ही तो पूछा है, आजकल लगाते ही नहीं है, फैशन में है ना। तो व्यवस्थापक कमेटी वाले थोड़े से सख्त हो सकते हैं, लेकिन वो भी शब्दों का थोड़ा सा भगवान के मंदिर में ध्यान रखें, बाकी बाहर जो भी करना है वो करते रहें। इस प्रकार से यदि आप धर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं तो कम आएंगी ही आएंगी, लेकिन आगे चल कर के दुर्गति का भाजक भी नहीं बनना पड़ेगा।